अभी हम आगे बढ़ते हैं, मतलब यहाँ मतलब हमको यहाँ दृष्टि की बात है। यहाँ तीन प्रकार की दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि और मिश्र दृष्टि। तो मिथ्या दृष्टि की बात हमने मतलब थोड़ी बहुत समझी है और अभी आगे बढ़ते हैं सम्यक्त्व के बारे में। सम्यक दृष्टि जो कहते हैं, मतलब हमारे यहाँ दंडक में उसका नाम सम्यक दृष्टि है, यानी जो जैसा है वैसा ही मानना, यह सम्यक दृष्टि है। यानी परमात्मा ने जो तत्व कहे हैं उसके ऊपर श्रद्धा रखना, वह सम्यक दृष्टि है। सुदेव सुगुरु और सुधर्म में श्रद्धा रखना और कुदेव कुगुरु कुधर्म में श्रद्धा नहीं रखना, यही सम्यक दृष्टि है। कहते हैं कि सम्यक दृष्टि को और कौन से नाम है, हम चाहे समकीति बोले, सम्यक दर्शनी बोले, सम्यक्त्री बोले या सम्यक दृष्टि बोले, ये सारे एक ही के नाम है। तो इस तरह से यहाँ सम्यक्त्व की बात चालू होती है। मिथ्यात्व में अनादिकाल हमारी आत्मा रहती है, कितने जन्म असंख्य अनंत उत्सर्पिणी अवसर्पिणी हमारी आत्मा यह मिथ्यात्व में रही, लेकिन यह मिथ्यात्व का जब तक त्याग नहीं होगा तब तक आत्मा में समकित रूपी सूर्य नहीं आएगा। तो इसके लिए सम्यक्त्व को समझना है। अरिहंतो महदेव झाव जीव सुसावणो गुणो छिन्नपन्नतम तत्तम यह सम्मतम मय गयम। अरिहंती मेरे देव है, झाव जीव सुसावण गुण, मेरा जब तक जीवन है मतलब सुसाधु, यानी जिसमें साधुता के लक्षण है, मतलब सब पंच महाव्रतधारी, 18,000 शिलांग रथ के पालन है, 5 समिति 3 गुप्ती के पालन है, पंचाचार के पालन करने वाले, ये सारे मेरे गुरु है। चार जीव सुसावण गुण, ऐसे मतलब मेरे गुरु है। छिन्न पंडतम तत्तम यह समत्तम है गए, और परमात्मा ने बताया हुआ तत्व ही सच्चा धर्म है, यह समत्तम है गए, ऐसे सम्यक्त्व को मैंने धारण किया है। तो इस तरह से कहते हैं कि यह सम्यक्त्व यानी क्या मतलब, सम्यक्त्व तो ऐसे मतलब महापुरुषों ने इसके सम्यक्त्व को दीपक की उपमा दी गई है, मतलब कि यह सम्यक्त्व जो है मतलब सम्यक्त्व का दीप यदि अंतर में प्रकट हो जाए तो मिथ्यात्व रूपी अंधकार कहाँ गायब हो जाता है। इसके लिए कहते हैं यह सम्यक्त्व का दीप अपने आत्मा में प्रगटाना है। और यह समकित हमारे आत्मा में, यदि समकित की ज्योत यदि हमारे आत्मा में आ गई तो हमारे लिए संसार बहुत सीमित हो जाएगा। जो यह जो दीप का प्रकाश है, मतलब ये प्रकाश हमारे सारे अंधकार को मिटा देगा मतलब। लेकिन हम यह समझना है कि सम्यक्त्व यानी क्या, समकित यानी क्या, सम्यक दृष्टि यानी क्या, इसको हम समझेंगे। मतलब हमारे जो तत्वार्थ सूत्र के रचयिता उमास्वाति महाराज यह कहते हैं कि तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, यदि तत्व पे श्रद्धा हो वही सम्यक दर्शन है। हमारे में यदि तत्व पे श्रद्धा आ जाए तो सम्यक दर्शन है। मतलब तत्व यानी क्या, मतलब तत्व यानी दुनिया में तत्व अनेक है मतलब, लेकिन मुख्य 3 तत्व है। तत्व त्रयी जो बोलते हैं, देव तत्व, गुरु तत्व और धर्म तत्व, ये 3 तत्व है। देव तत्व के द्वारा जो 9 तत्व का उपदेश दिया गया वह भी मतलब तत्व है। तो इस तरह से ये मुख्य ये 3 तत्व, देव तत्व, गुरु तत्व और धर्म तत्व, ये तीनों तत्वों को दुनिया में सभी तत्वों का समावेश हो जाता है। क्योंकि जो धर्म तत्व है, परमात्मा ने जो 9 तत्व की बात बताई वह धर्म तत्व में आता है। बताने वाले परमात्मा है तो वह भी उसमें आ गया। गुरु के द्वारा हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है तो वह भी, ये सारी बात ये 3 तत्व में सब वस्तु का समावेश हो जाता है। इस तरह से देखने जाए तो कहते कि हमारे जीवन में सम्यक दर्शन की पूजा में पद्मा विजय महाराज साहब बहुत अच्छी बात बताते हैं। जिये थी होवे देव गुरु पुण्य धर्म रंग अथि मचिए, कि जिसमें मतलब देव गुरु धर्म है और उसके ऊपर ऐसा बहुमान है, देव के ऊपर, गुरु के ऊपर, धर्म के,
जैसे ही इसमें मतलब इसके ऊपर राग भाव आता है, संसार का राग भाव धीरे धीरे देव गुरु धर्म में ट्रांसफर हो जाता है। तो और धीरे धीरे करके धर्म रंग अस्थि मज्जिए, ऐसा धर्म का रंग लगता है कि जैसे अस्थि और मज्जा यानी हमारे हड्डी में और मज्जा यानी मतलब मांस में भी मतलब धर्म का रंग लगता है। परमात्मा का नाम स्मरण, हमारे जो साम्राट श्रेणिक महाराजा थे, कहते ना कि ऐसे तो महामिथ्यात्व थे, जन्म से तो महामिथ्यात्व थे मतलब, और वह धीरे धीरे आगे जाके समकित रस्तिक शाहिद समकित के धनी होते हैं मतलब। लेकिन यह जो उनके अंदर जो एक अग्नि प्रकृति थी, भगवान के प्रति राग, सम्यक शुद्ध सम्यक दर्शन, इसका जो राग जब उनकी मतलब अंतिम संस्कार किया गया, उनकी हड्डी में से भी वीर वीर ऐसे ही वीर के प्रति इतने बहुमान था, इतने राग था मतलब कि उनकी हड्डी में से भी वीर वीर ऐसे शब्द निकले। तो इतना इसको अस्थि मज्जा का राग करते मतलब, अस्थि मज्जा का रंग करते मतलब। इसके लिए कहते कि यह जो समकित को धारण करना, हमारी आत्मा को समकित प्राप्त करना, यह सबसे बड़ा अचीवमेंट है हमारे जीवन में। यदि समकित प्राप्त हो गया, समझ लेना कि हमने मतलब बहुत कुछ पा लिया। तो ये समकित के बारे में एक दो दृष्टांत थोड़े देखेंगे मतलब, क्योंकि ऐसे तो सुने होंगे मतलब, लेकिन यहाँ प्रसंग के उचित जो है उसको सुनेंगे मतलब। चंपा नगरी में परमात्मा महावीर समोसा रहे हैं। परमात्मा के पास देशना में एक परिव्राजक आया था, जिसका नाम था अंबड़ परिव्राजक। परिव्राजक परमात्मा महावीर को पूछता है, हे प्रभु, राजगृही नगरी जा रहा हूं, कोई काम हो तो फरमाइए मतलब। अंबड़ को परमात्मा बोल रहे कि राजगृह जा रहे हो तो वहां जो सारथी की पत्नी जिसका नाम है सुलसा, उसको तो धर्म लाभ करना। यह मतलब अंबड़ परिव्राजक विचार कर रहा है मतलब कि कोई राजरानी नहीं, कोई सेठ की सेठानी नहीं, कोई ऐसे बड़े मतलब कोई ऐसे बड़े घर की पत्नी नहीं, और एक सामान्य सारथी की पत्नी सुलसा को परमात्मा ने धर्म लाभ दिया। कारण क्या हो सकता है मतलब, मन में विचार कर रहा है कि इसका कारण क्या है मतलब। विचार कराए, बहुत ही विद्या उसके पास थी, सोच रहा है कि मैं पहले धर्मलाभ बाद में दूंगा, परमात्मा ने भेजा हुआ, लेकिन पहले मैं जाके उसकी परीक्षा लूंगा। जाते हैं, राजगृह नगरी पहुंचते, साधु का वेश बना के मतलब सुलसा के वहां जाते हैं मतलब, सुलसा के वहां जाते हैं मतलब, और साधु को नहीं शोभे, मांगना नहीं चाहिए ऐसी वस्तु, सुलसा के पास मांगते हैं मतलब। जैसे ही मतलब श्राविका समझ गई, चुस्त श्राविका थी, परमात्मा की धर्म को पाई हुई श्राविका थी, समझ गई कि यह कोई ठग है, यह साधु नहीं है, साधु का वेश है, सिर्फ ठग लग रहा है। उसके लिए अपने घर से रवाना कर दिया, जाओ यहां से मतलब, मेरी यहां आपका कोई स्थान नहीं है। और हम कैसे हैं, हमारे पास साधु भगवान मांगते, कोई भी चीज मांगते, बोलेंगे भाई मुझे मोबाइल का खप है, हम बोलेंगे बहुत अच्छा लाभ मिला करके। हमारा जीवन कैसा है सोचो मतलब। तो इस तरह से मतलब जैसे ही यह रवाना हुआ, उसने सोचा कि अभी इसकी परीक्षा करनी है मतलब, बराबर परीक्षा करता हूं। दूसरे दिन गांव के बाहर 4 दरवाजे थे मतलब, एक दरवाजे के बाहर ब्रह्मा का रूप लिया उसने मतलब, ब्रह्मा का रूप लिया, और ब्रह्मा का रूप लेके वह सारे गांव में मतलब प्रचार हो गया कि ब्रह्मा साक्षात ब्रह्मा है। सुलसा की पड़ोसन बोलती है कि चल चल ब्रह्मा जी आए, चल दर्शन करने मतलब। आप जाओ मतलब, मुझे आने का नहीं है मतलब। सुलसा श्राविका कहती है कि ब्रह्मा पधारे तो दर्शन में आप जाओ मतलब। सुलसा एक ही बात कहती है, मैं राग द्वेष को जीतने वाले कोई जीन मानती हूँ, उसके लिए मैं नहीं आऊंगी। इस तरह से सारे लोग सम्मिलित होते, बहुत सारे लोग राजगृही नगरी के सम्मिलित होते, एक सुलसा दिखाई नहीं देती।
दूसरे दिन सोचता है कि आज अभी विष्णु का रूप लो, मतलब विष्णु का रूप लेते हैं। वहां पे भी इंतजार कर रहे सुलसा का, लेकिन सुलसा नहीं आए। तीसरे दिन कृष्ण का रूप लेते हैं, मतलब, और गांव के बाहर, तीसरे दरवाजे के बाहर सारे लोग मतलब इतने खुश है कि हमारा तो मतलब नसीब खुल गया। तीन तीन दिन में तीन तीन भगवान के दर्शन। तो इसकी पड़ोसन वापस आई, कृष्ण आए, मतलब चल देखने नहीं मिलेंगे ऐसे, मतलब आप जाओ, मैं कोई रागी देव के पास आना पसंद नहीं करूंगी, मतलब ठीक है। चौथा दिन होता है, इसने सोचा अब मतलब मैं ऐसी परीक्षा लूं कि सुलसा पास होती या नहीं। तुरंत ही मतलब साक्षात समोसरण की रचना हुई। समोसरण में जाहिरात हो गई, मतलब कि 25वें तीर्थंकर आए हैं। सुलसा के पास पड़ोसन आती है, सुलसा चल, आज तो तेरे भगवान आए हैं, तेरे छिन आए, तेरे भगवान आए। अभी तक तो तुम बोल रही थी कि नहीं, मैं रागी वैश्य देव के पास नहीं आती, लेकिन अब तो तेरे खुद के भगवान आए, चल। नहीं, धर्म कैसा रहा होगा उसमें। मेरे परमात्मा ने कहा है कि तीर्थंकर तो एक अवसर पीढ़ी या उत्तर पीढ़ी काल में सिर्फ 24 ही होती है, तो ये 25वां तीर्थंकर आया कहां से? यह कोई पाखंडी है, ये तीर्थंकर नहीं है, मैं नहीं आऊंगी। अंबर को विश्वास था कि आज तो जरूर ये सुलसा आएंगी, मतलब आज तो जरूर ये सुलसा आएंगी, मतलब, लेकिन उसकी आंखें निराश होती है, मतलब कहीं पे भी सुलसा दिखाई नहीं देती है। अंबर ने माना कि भगवान ने सही व्यक्ति को मतलब धर्मलाभ कहा है। तुरंत ही एक श्रावक का वेश पहन के जाता है अंबर, जो परिव्राजक था, श्रावक का वेश पहन के, मतलब श्रावी कहकर वहां जाता है। जैसे इस श्रावक को देखते इतने मतलब उल्लास, पधारो पधारो, आज साधार्मिक के मुझे लाभ मिला, पधारो पधारो करके हाथ जोड़ के अंदर उनको लेके जाते हैं। तब मतलब कहते कि मतलब मैं कौशंबी नगरी से आया हूं, और कौशंबी नगरी में रहे हुए परमात्मा ने, चंपापुरी से आया हूं, और चंपापुरी में रहे हुए परमात्मा महावीर ने आपको धर्मलाभ कहा है। जैसे ही मतलब ये सुना, मतलब सुलसा श्राविका के रोम राज्य विकस्वर हो गए, एकदम रोमांचित हो गई, और तुरंत ही मतलब मुंह से शब्द निकलते, हे भगवान, कैसे करुणा के सागर, आपने मतलब मेरे जैसे रांक नारी को धर्मलाभ कहा है, धन्य है हे प्रभु। लेकिन परमात्मा तो राग द्वेष से रहित होते हैं तीर्थंकर बनवा, लेकिन ये अंबर परिव्राजक को सच्चा धर्म सिखाने के लिए उसने मतलब ये सुलसा श्राविका के पास भेजा, और सुलसा श्राविका को देख के जो अंबर परिव्राजक था एकदम धर्म में दृढ़ धर्म वाला बन गया, दृढ़ संकीर्ति बनने की मतलब वो होगी, मतलब उसके लिए। तो इस तरह से जैसे ही परमात्मा की बात आती है, भगवान के भक्त हमेशा भगवान मेरे गुरु मेरा धर्म यह हो जाए तो समझ लेना कि हमारे में संकित की एंट्री हो जाएंगी। मतलब हमारे श्रेणिक महाराजा देखो, श्रेणिक महाराजा भी बहुत समय के बाद उसने मतलब अनाथी मुनि के संसर्ग में आने के बाद में उनको धीरे धीरे धर्म की ओर दग लगाए, और आगे जाके परमात्मा महावीर मिले, और परमात्मा महावीर के मतलब खास श्रावक के रूप में हुए, मतलब यह। और यही श्रेणिक महाराजा एक बार देवता ने परीक्षा करने कहा, इंद्र महाराजा ने कहा कि यह श्रेणिक महाराजा अपने सम्यक दर्शन में बहुत ही दृढ़ है, मतलब देवता ने सुना, माना कि मतलब यह तो कोई हो नहीं सकता है, मैं हम चाहे और उसको चलाए मान करे, मतलब। और समोसरों में आते एक देव, मतलब ऐसी देव माया करते हैं, कोढ़ी का रूप लेके आते हैं, अपने शरीर से कोढ़ भगवान को लगा रहा है ऐसे, मतलब श्रेणिक महाराज को दिखता है। इतना गुस्सा आता है, मेरे भगवान को ऐसा कोढ़ी मतलब अपना मतलब शरीर का ये गंदगी मतलब लगाए, लेकिन भगवान के सामने कुछ नहीं कर सकते। तो इसके लिए थोड़ी क्षण होती है, भगवान महावीर को छींक आती है, यह देव बोल रहा है मर जा। थोड़ी देर के बाद मतलब मगधेश्वर श्रेणिक महाराजा खुद को छींक आती है, तो बोलता है मत मर,
थोड़े क्षण के बाद अभय कुमार मंत्री को छींक आती है, बोलता है आप जियो तो भी ठीक है और मरो तो भी ठीक है। और चौथे क्षण कालिक जो कसाई था उसको, मतलब काल सौरिक कसाई, उसको छींक आती है, तो बोलता है मत मरो और मत जियो। मतलब जैसे ये सैनिक ने मतलब ये विचित्र बातें सुनी, इतना अंदर क्रोधता कि मेरे भगवान को मरने के लिए बोल रहे हैं, मतलब मेरे भगवान को मरने के लिए बोल रहे हैं, मेरे भगवान को ये कोढ़िया अपना मतलब शरीर की गंध के लगा रहा है। इतना मतलब क्रोध आता है उसको, क्योंकि भगवान के प्रति उसका उतना दृढ़ राग था, मतलब खून खौल उठता है और भगवान के प्रति इतनी श्रद्धा थी। मतलब इस तरह से यह जो सम्यक दर्शन की निशानी है, मतलब यह सम्यक दर्शन, यदि भगवान यानी मेरे भगवान हमारे धर्म के ऊपर कोई आक्रमण आए, हमारे देव गुरु के ऊपर कोई आक्रमण करे, मतलब तो उस समय हमारा खून खोलना चाहिए। मतलब तो हम मानेंगे कि हमारे में रहा हुआ समकित का दिया चल रहा है। तो इस तरह से मतलब सैनिक महाराजा ने अपने सैनिक को इशारा कर दिया, देखो ध्यान रखो, यह भाग नहीं पाए, इसको पकड़ लो। मतलब ये तो देव था, मतलब तुरंत ही समोसन से बाहर निकल के आकाश में उड़ गया। सैनिक महाराजा परमात्मा को पूछ रहे, भगवान ये कौन था, मतलब और आपको ऐसी असुचि क्यों लगा रहा था। मतलब अरे ये कोढ़िया नहीं था, ये तो देव था, मतलब वैक्रिय शरीर जिसका रहता है, शरीर में कोई असुचि नहीं रहती है। मतलब तो आपकी आशातना क्यों कर रहा था। मतलब अरे वह मेरी आशातना नहीं, मुझे गोशिश चंदन का विलेपन कर रहा था, वह मुझे गोशिश चंदन का विलेपन कर रहा था। लेकिन देव माया ऐसी थी कि तुझे वैसा दिखाई दिया कि तुझे वह अपना शरीर का कोढ़ रोग लगा रहा है मुझे, मतलब ऐसे तुझे दिखाई दिया, क्योंकि वह तेरी श्रद्धा की कसौटी करने आया था। तेरे में कैसी श्रद्धा है उसकी कसौटी करने आया था। लेकिन प्रभु वो सब तो ठीक है, मतलब लेकिन आपको जब छींक आई तो आपको कहा मर जा करके, मुझे बहुत बुरा लगा। मतलब ऐसा क्यों बोला उसने, मतलब यदि वो भक्ति करने आया तो ऐसा थोड़ी बोल सकता है। परमात्मा कहते कि उसने जो कहा बहुत सही कहा, क्या आपको मरने का कहा सही है क्या। मतलब हाँ, मुझे मरने का इसके लिए कहा क्योंकि मैं यहां से मरूंगा तो मुझे अनंत सिद्ध के साथ सिद्ध शिला पे जाना है। यहां से मर के मुझे सिद्ध शिला पे जाना है, वहां यहां से भी अनंत सुख है। मतलब यहाँ सुख की अपेक्षा से यहाँ का सुख तो उसके सामने एक कोड़ी भर भी नहीं है। मतलब तो ऐसे सुख को भोगना है उसके लिए, मतलब उसने मतलब मुझे मरझा करके कहा। ओहो, मैं तो अज्ञानी में जान नहीं सका ऐसा। मतलब लेकिन मुझे कहा बहुत जीव, मतलब हाँ, इसका कारण एक ही है, मतलब तुझे यहाँ से मर के नरक में जाना है और नरक के दारुण दुखों को भोगना है। इसके लिए तुझे कहा मत मर करके, मतलब यानी तू जिएगा तब तक सुख है, उसके बाद में तो दुख ही दुख है। अच्छा, अभय कुमार को क्या कहा, मत मर या मत जी। हाँ, उसको बराबर कहा कि तुम मरेगा तो भी वांधा नहीं, जिएगा क्योंकि अभी भी धर्म कर रहा है और मरने के बाद देवलोक में जाने वाला है, वहां पे भी धर्म करने वाला है। तो उनको दोनों चीजें कहा। काल सौरिक कसाई जो उसको ऐसा कहा, तू मत मर और मत जी, यानी तू जिंदा है तो भी कहते रोज के 500 जीवों की हत्या कर रहा है और मर जाएगा तो भी मतलब तू नरक में जाने वाला है, वहां दारुण दुखों को भोगने वाला है। तो इस तरह से जब बात सुनी, सैनिक महाराजा ने माना कि मतलब ओ हो, भगवान के प्रति इतना दृढ़ अनुराग था कि कुछ भी हो जाए, मेरे परमात्मा, मेरे भगवान, मेरे भगवान, मेरे भगवान, बस यही होता है। मतलब इस तरह से परमात्मा की बात, सैनिक महाराजा की बात, और वहां से मतलब समोसरण से बाहर निकलते हैं। जैसे समोसरण से बाहर निकले, देव ने सोचा कि अभी भी इनकी परीक्षा थोड़ी ले ले। मतलब तो जैसे ही मतलब बाहर निकले हैं, मतलब वहां पे एक साधु भगवान मिलते हैं, हाथ में मछली पकड़ने का झाल था और ये झाल लेके सामने आ रहे थे। तब सैनिक महाराजा ऐसे नहीं बोलते कि भाई तू क्या कर रहा है, साधु है क्या, मतलब कौन है करके, मतलब हाथ जोड़ के विनती कर रहा है, आपके पुण्योदय से जो मुनि पना मिला है, मतलब तो ऐसे करके क्यों जीवन बर्बाद कर रहे हो, ऐसा जीवन तो पुण्यशालियों को मिलता है। हाथ जोड़ के उनको विनती करते। मतलब तो बोलता क्या मैं अकेला ऐसा हूं, भगवान के सब साधु ऐसे है। मतलब तब ये कहता है कि मतलब
यदि हमको ऐसा सुने तो हम भी इसमें हाँ जी हाँ करने बैठ जाएंगे कि भाई हाँ हाँ बराबर है, सब साधु ऐसे ही होते हैं। हमको मालूम है कितने शुद्ध साधु है, कितने चारित्रवान साधु है संसार में। कभी भी किसी की निंदा करने बैठ नहीं जाना, मतलब कदाच कोई एकाध ऐसा दिखे तो मतलब वह एक अपना जीवन है मतलब, लेकिन उसके लिए सब सब साधु संस्था को कभी दोष नहीं देना, मतलब तो इस तरह से वह चाहते हैं, मतलब आगे चाहते हैं, मतलब समकित के बारे में बात की थी। समकित जो आत्मा को प्राप्त होता है वह संसार में भटकना एक सीमित हो जाता है। अनंत काल जो संसार है वह संसार बहुत ही सीमित हो जाता है। लेकिन जब तक समकित नहीं पाइए तब तक आत्मा का भटकने का चालू होता है। समकित पाने के बाद जीव को कब समकित प्राप्त होता है? जब सब कर्म की स्थिति अंतः कोड़ाकोड़ी सागरोपम की हो, क्योंकि जब कोड़ाकोड़ी सागरोपम से भी ज्यादा स्थिति हो तब समकित की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन कोड़ाकोड़ी सागरोपम के अंदर की जब स्थिति आती है, अंतः कोड़ाकोड़ी सागरोपम होता है, तब जीव को समकित की प्राप्ति होती है। और यह समकित आत्मा को मोक्ष तक पहुंचाने में निमित्त रहता है। कथन है इसके लिए, मतलब काल कितना बताया है? अर्धपुद्गल परावर्त काल। लेकिन अर्धपुद्गल परावर्त काल तो किसके लिए है? जो भारे कर्मी है, क्रूर है, अधमाधम है, पापी है, वह सबके लिए यह अर्धपुद्गल परावर्त काल बताया है। लेकिन धर्मी जीवों को तो सिर्फ 3 भव, 5 भव, 7 भव, 9 भव में उनकी आत्मा मोक्ष तक पहुंच जाती है। इसके लिए कहते हैं कि मतलब हमारे जीवन में समकित बहुत जरूरी है। कल हमने मतलब श्रेणिक महाराजा की बात जो अधूरी रही थी, साधु भगवंत मिलते हैं, साधु भगवंत कहते मतलब हाथ में मछली पकड़ने की जाली थी। साधु भगवंत कहते हैं कि मतलब भगवान महावीर के सब साधु ऐसे हैं। लेकिन तब ये कहते, ऐसे क्यों कहते हो? भगवान महावीर के तो सब साधु एकदम गुणी है, सब साधु एकदम चारित्रवान है। आपको भी मतलब मनुष्य भाव मिला है, उत्कृष्ट कोटि का चारित्र मिला है, उसको छोड़ के आप ये क्यों कर रहे हो? आगे चाहते हैं, आगे जाते वहां एक साध्वी जी मिलती है, मतलब मुंह में पान चबा रही थी, और जो साध्वी को नहीं करना चाहिए, पेट में गर्भ था। यह सब देव माया थी, देव परीक्षा करने के लिए आए थे। लेकिन देखते हैं कि मतलब सैनिक महाराजा में इसकी असर क्या होती है। मतलब पान खा रही थी, श्रृंगार सजा रखा था, गर्भवती थी साध्वी। जैसे ही तब साध्वी को हाथ जोड़ के बोलते हैं, मां सती जी आप ये क्या कर रहे हैं? दुर्लभ ऐसा मनुष्य जन्म मिला है, उसमें भी बहुत ही दुर्लभ चारित्र धर्म मिला है, वह छोड़ के आप ऐसा क्यों कर रही है? अरे आपको क्या पता, भगवान महावीर की सब साध्वी ऐसी है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। भगवान महावीर की सर्व साध्वियां श्रेष्ठ है। आप मतलब गिरे हुए, आप संभल जाओ। ऐसा मनुष्य भाव और चारित्र बार बार नहीं मिलता है। हाथ जोड़ के मैं आपको विनती करता हूं, आप रास्ते पे वापिस आ जाओ। जैसे ही ये बात हुई, देव समझ गया कि श्रेणिक का समकित इतना दृढ़ है, कोई भी उनको मतलब गिरा नहीं सकता है। तुरंत ही वह देव खुद अपने श्रेणिक के सामने प्रकट हुए और उनको एक दिव्य कुंडल और रथ भेंट देकर कहते, धन्य है आपको, मतलब मैंने इतनी सारी परीक्षा की। पहले तो परमात्मा महावीर के समोसरण में आपकी परीक्षा ली, आपके अंदर जो खून खोल उठा था, मतलब भगवान को मैं जैसे घोषित चंद्र लगा रहा था। लेकिन तब आपके अंदर मतलब जो आपको जो मैंने ऐसा दिखाई दिया था, उसकी वजह से ये सारा
आपको यह ऐसे समझ में आया। और दूसरी बात, जब मैंने साधु का वेश, साध्वी का वेश, यह सब करके आपकी परीक्षा ली, फिर भी आप बिल्कुल अपने मतलब जो निश्चय में मतलब बहुत ही दृढ़ हो। इसके लिए अभी हम मतलब समकित के भेद वगैरह की बात करते हैं। मतलब समकित के अपर नाम है सम्यक दृष्टि बोलो, सम्यक त्वी बोलो, सम्यक दर्शनी बोलो, समकिति बोलो, ये सारे एक ही नाम है। मतलब यह इसके मतलब कई प्रकार है। सबसे पहले सम्यक्त्व के 5 प्रकार। कौन से 5 प्रकार कहे उसकी बात करते हैं। सबसे पहला है औपशमिक समकित। औपशमिक समकित पहला है। दूसरा है क्षयोपशमिक समकित, क्षयोपशमिक समकित। तीसरा है क्षायिक समकित। चौथा है वेदक समकित, वेदक समकित। और पांचवा है साश्वादन समकित। इस तरह से यह समकित के 5 भेद हैं। और दूसरी तरह से देखें, सम्यक दर्शन के 3 भेद हैं। सबसे पहला है रोचक समकित, रोचक सम्यक्त्व, रोचक सम्यक्त्व। दूसरा है कारक सम्यक्त्व, दूसरा कारक सम्यक्त्व। और तीसरा दीपक सम्यक्त्व। इस तरह से मतलब 3 भेद भी सम्यक्त्व के कहे गए। सम्यक्त्व के 2 भेद भी है। 2 भेद में भी कई प्रकार है। 2 भेद में पहला है भाव सम्यक्त्व, दूसरा है द्रव्य सम्यक्त्व। 2 भेद में एक भाव सम्यक्त्व, दूसरा द्रव्य सम्यक्त्व। दूसरा प्रकार 2 भेद में निसर्ग सम्यक्त्व और अधिगम सम्यक्त्व, निसर्ग सम्यक्त्व और अधिगम सम्यक्त्व। और 2 प्रकार निश्चय सम्यक्त्व और व्यवहार सम्यक्त्व, निश्चय सम्यक्त्व और व्यवहार सम्यक्त्व। अब हम यह सब की डिटेल समझेंगे। औपशमिक सम्यक्त्व की बात कर रहे पहले। हमारे आत्मा के अंदर रहे मिथ्यात्व मोहनी कर्म एवं अनंतानुबंधी प्रकार के क्रोध, मान, माया और लोभ जब दब जाते हैं तब यह सम्यक्त्व प्रकट होता है। यानी उपशम हो जाता है, शांत हो जाता है, तब यह सम्यक्त्व प्रकट होता है। आत्मा में जो कषाय अनादिकाल से है, उसमें भी अनंतानुबंधित तक के कषाय अनादिकाल से। लेकिन जब अनंतानुबंधी प्रकार के क्रोध, मान, माया, लोभ दब जाते, यानी अंदर सत्ता में है लेकिन वह अभी शांत है, और इसके साथ में मिथ्यात्व मोहनीय कर्म, तो यह जब शांत हो जाता है तब वह जीव को औपशमिक सम्यक्त्व प्राप्त होता है। इसके पास सम्यक्त्व के वक्त जीव को मिथ्यात्व तो सत्ता में होता ही है, क्योंकि मिथ्यात्व सत्ता में तो है लेकिन अभी दबा हुआ है। जैसे अंगारे है, उसको मतलब राख से ढक दिए है। अंगारे को राख से जब ढक दिए तब अग्नि दिखाई नहीं देता है, लेकिन अग्नि जरूर है। यदि थोड़ी हवा का झपाटा आए तो वह राख उड़ जाएंगे तो अग्नि वापस प्रकट हो सकती। वैसे ही उपशम भाव जब खत्म होता है तब मिथ्यात्व अपने आप से आ जाता है। इसको औपशमिक सम्यक्त्व कहते हैं। यह सम्यक्त्व का समय है मात्र अंतर्मुहूर्त, अंतर्मुहूर्त इसका समय है। यह सम्यक्त्व पूरे भव चक्र में
यानी निगोद से निकल के आत्मा मोक्ष तक जाती है, तब तक यह सम्यक्त्व पूरे भव चक्र में सिर्फ 5 बार प्राप्त होता है। यह है औपशमिक सम्यक्त्व। इसका दूसरा भेद क्षयोपशमिक सम्यक्त्व। यह सम्यक्त्व अवस्था ऐसे मानी गई है कि मिथ्यात्व के दलियों का क्षय और उपशम दोनों होते हैं। मिथ्यात्व के जो दलिक होते हैं आत्मा के अंदर, उसका क्षय भी होता है, थोड़े दलिक शांत हो जाते हैं। क्षय और उपशम दोनों का कॉम्बिनेशन है। वहां उपशम हो जाता है, यहाँ क्षय और उपशम दोनों होता है। जैसे मतलब कुछ अंगारे बुझ चुके हैं, मतलब बुझ ही गए, मतलब वो वापस जला नहीं सकते, और कुछ अंगारे राखोड़ी के अंदर दबे हुए, राख के अंदर दबे हुए, यानी जो राख के अंदर दबे हुए है वो हवा आएंगी तो मतलब वापस अग्नि प्रकट हो सकती है, लेकिन जो बुझ चुके हैं उसमें अग्नि प्रकट नहीं हो सकती। तो इस तरह से यह सम्यक्त्व को झूले की उपमा दी है। झूला बोलो या पेंडुलम बोलो, पेंडुलम जैसे है, मतलब एक यहाँ ऐसे चलते रहता है, या झूला भी जैसे मतलब आगे पीछे चलते रहता है। इस तरह से यह क्षयोपशमी सम्यक्त्व भी झूला के समान होता है। कई बार आया गया आया गया आया गया, इस तरह से मतलब चलता है। इसका समय 66 सागरोपम तक का कहा गया, और यह सम्यक्त्व पूरे भव चक्र में असंख्य बार प्राप्त होता है। पूरे भव चक्र में असंख्य बार यह सम्यक्त्व प्राप्त होता है। यह क्षयोपशमिक सम्यक्त्व है। तीसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्यक्त्व है क्षायिक सम्यक्त्व। यह सम्यक्त्व पूरे भव चक्र में सिर्फ एक बार प्राप्त होता है। निगोद से निकल के मोक्ष तक जाने में मतलब यह सिर्फ एक बार ही प्राप्त होता है। यहां जो मिथ्यात्व मोहनीय है वह संपूर्ण नष्ट हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है। अंगारे संपूर्ण बुझ जाते हैं, वापस उसको जलाए तो भी मतलब अग्नि नहीं प्रकट। तो ऐसे संकित को संपूर्ण मिथ्यात्व मोहनीय एवं अनंतानुबंधी कषाय का नाश होने, दोनों का नाश हो जाता है। अनंतानुबंधी कषाय जो क्रोध मान माया लोभ है उसका भी नाश हो गया, और साथ में मिथ्यात्व मोहनी का भी संपूर्ण नाश हो गया। ऐसे संकित वाले जो है दृढ़ संकित वाले होते हैं, उसको देवता भी चलायमान नहीं कर सकते। हमने श्रेणिक महाराजा के दृष्टांत से देखा कि देवता खुद भी उनको चलायमान करने में असमर्थ है। जैसे श्रेणिक महाराजा वैसे ही मतलब कृष्ण महाराजा, उनका भी यही सम्यक्त्व था। यह सम्यक्त्व का काल सादी अनंत है, यानी सम्यक्त्व की शुरुआत होती है लेकिन इसका कभी अंत नहीं होता। यह मोक्ष में भी यह सम्यक्त्व होता है, और मोक्ष प्राप्त करने वाले को सबको यह सम्यक्त्व कंपलसरी होता है। जो भी आत्मा मोक्ष प्राप्त करते केवल नाम पाती है उनको यह सम्यक्त्व क्षायिक सम्यक्त्व अवश्य होता है। तो इस तरह से यह तीसरा भेद था क्षायिक सम्यक्त्व। चौथा सम्यक्त्व का भेद है वेदक सम्यक्त्व। यह सिर्फ एक समय के लिए होता है, सिर्फ एक समय इसका काल है। क्षायिक संकित प्राप्त करने के पूर्व एक समय यह संकित होता है। जीव जब अनंतानुबंधी चारों कषाय मिश्र मोहनी एवं मिथ्यात्व मोहनी को संपूर्ण क्षय होने के बाद एवं क्षायिक संकेत पाने से एक समय पूर्व यह सम्यक्त्व पाता है। यह भवचक्र में मात्र एक ही बार आता है, क्योंकि क्षायिक संकेत पाने से पहले ही यह मतलब यह संकेत प्राप्त होते एक समय के पहले, और उसके बाद में पूरे पहले या बाद में कभी भवचक्र में यह वेदक सम्यक नहीं आता। तो यह नाम है वेदक सम्यक्त्व। पांचवा संकित है शाश्वादन संकित। औपशमिक संकित से कब कोई जीव पतित होता है, यानी उनमें जो कषाय दबे हुए, अनंतानुबंधी कषाय दबे हुए है, राख के नीचे दबे हुए, मतलब अंगारे है, ऐसे अनंतानुबंधी कषाय आत्मा में जो दबे हुए है,
उसका उदय हो जाता है और उस समय संकित का वमन होता है, क्योंकि आत्मा मिथ्यात्व जब हाजिर होता है तो सम्यक्त्व रहता नहीं। दोनों एक दूसरे के मतलब ऑपोजिट है। मिथ्यात्व जहां रहता है वहां सम्यक्त्व नहीं रहता है, सम्यक्त्व रहता है वहां मिथ्यात्व नहीं रहता। तो यहाँ क्या होता है, मतलब संकित का वमन होता है और तब जीव को जो संकित प्राप्त होता है वह शाश्वादन। शाश्वादन यानी क्या, मतलब यदि कोई व्यक्ति मतलब कुछ खाया हो, दूध पाक वगैरह कुछ खाया हो, उसको वॉमिट हो गई हो, वॉमिट होने के बाद जब उसके मुंह में थोड़ा सा स्वाद रहता है, दूध पाक तो वॉमिट हो गया है मतलब, लेकिन दूध पाक का थोड़ा सा स्वाद मुंह में रहता है। तो ऐसे ही यह शाश्वादन यानी मतलब थोड़ा संकित का स्वाद रहता है मतलब। और यह संकित इसका समय है 6 आवली का, मतलब 6 आवली का इसका समय है और यह उत्कृष्ट भव चक्र में 5 बार ही आता है। जितनी बार औपशमिक संकित आता है उतनी बार यह 5वां जो शाश्वादन संकित आता है, क्योंकि यह उपशमिक संकित के बाद ही मतलब यह होता है। जब वहां से गिरते हैं तब वापिस अनंतानुबंधी कषाय प्रकट होते हैं, तब यह मतलब सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। इस तरह से यह जो सम्यक्त्व हमारी आत्मा ने जो प्राप्त किया, कोई भी प्रकार का सम्यक्त्व यदि आत्मा को एक अंतर मुहूर्त तक प्राप्त हो गया तो समझ लेना कि हमारा संसार सीमित हो गया। संसार में परिभ्रमण करेंगे फिर भी ज्यादा से ज्यादा अर्धपुद्गल परावर्त काल, यह भी बहुत ज्यादा काल है, लेकिन हमारे जो अनंत काल संसार की अपेक्षा से बहुत कम काल। इस तरह से हमारी आत्मा जो यह सम्यक्त्व की प्राप्ति करती है तो हमारी आत्मा का मोक्ष निश्चित होता है। सम्यक्त्व को एक एंट्रेंस की उपमा दी गई, प्रवेश द्वार की उपमा दी। मोक्ष का प्रवेश द्वार सम्यक्त्व है, तो ऐसे एंट्रेंस की उपमा गिनो, प्रवेश द्वार गिनो, जो भी मतलब मोक्ष के लिए सबसे पहले संकित पाना जरूरी है। तो इस तरह से हमारी आत्मा यह सम्यक्त्व को प्राप्त करती है। अभी बाकी के जो भेद बताए, बाकी के जो कितने कितने भेद है, मतलब 3 भेद जो बताए हैं, मतलब रोचक सम्यक्त्व, कारक सम्यक्त्व और दीपक सम्यक्त्व। अब मतलब हम वह तीनों को समझेंगे। रोचक सम्यक्त्व यानी क्या, अनुत्तरवासी जो देवता रहते हैं उसकी भांति परमात्मा के वचन पे पूर्ण श्रद्धा होती है। ये जो रोचक संकेत वाले होते हैं उसको अनुत्तरवासी जो देव है, मतलब उनको जैसे परमात्मा के वचन पे श्रद्धा रहती है वैसी श्रद्धा उनको मतलब होती है, लेकिन तद अनुरूप क्रिया ना होता है। जो श्रद्धा होती है लेकिन उसके अनुरूप क्रिया नहीं होती है, इसका नाम है रोचक सम्यक। परमात्मा के वचन पे श्रद्धा होती है और लेकिन क्रिया नहीं होती है, इसके लिए यह सम्यक्त्व का नाम है रोचक सम्यक। दूसरा भेद है कारक सम्यक्त्व, जो 3 प्रकार बताए उसमें पहला है रोचक सम्यक्त्व, दूसरा है कारक सम्यक्त्व। यह कारक सम्यक्त्व साधु साध्वी श्रावक श्राविका की भांति जीव सम्यक्त्व में परमात्मा के वचन पे श्रद्धा रहती है और उसके मुताबिक आचरण भी रहता है। श्रद्धा भी रहती है, आचरण भी रहता है, मतलब क्योंकि यह हर वस्तु में क्रिया भी इतनी महत्व की है। जैसे ज्ञान महत्व है ऐसे क्रिया महत्व की है। मतलब इस प्रकार से सम्यक्त्व भगवान के वचन पर श्रद्धा महत्व है, जो हमारे दर्शन, ज्ञान और चारित्र, ये 3 की बात है। ये तीनों सम्यक प्रकार के बहुत जरूरी है, क्योंकि ये 3 में से एक भी नहीं रहे, ज्ञान नहीं रहे तो भी हमारा कोई फायदा नहीं है, श्रद्धा नहीं रहे तो ज्ञान कितना भी रहे और चारित्र भी रहे तो भी कोई फायदा नहीं है। और ज्ञान और दर्शन रहे, श्रद्धा भी रहे, ज्ञान भी रहे, लेकिन यदि उसको आचरण में नहीं रहे, चारित्र नहीं रहे तो भी कोई फायदा नहीं। तो इस तरह से ये तीनों का समन्वय, ये तीनों होने चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे कारक सम्यक्त्व में वह परमात्मा के वचन पे श्रद्धा भी होती है
और उसके अनुरूप आचरण भी होता है, तो इसको कारक नामक सम्यक्त्व कहते हैं। मतलब तीसरा प्रकार है दीपक सम्यक्त्व। जैसे अंगार मर्दक आचार्य की बात आती है, अंगार मर्दक आचार्य कैसे थे? मतलब खुद अभव्य थे, खुद समकिति नहीं थे। मतलब स्वयं व्यक्ति सम्यक्त्वी नहीं होने पर भी उनसे उपदेश से अन्य व्यक्ति सम्यक्त्व को प्राप्त कर लेता है। देने वाला है उसमें सम्यक्त्व नहीं है, लेकिन लेने वाला फिर भी सम्यक्त्व को प्राप्त करता है। इसको दीपक सम्यक्त्व कहते हैं। जैसे दीपक होता है, दीपक के नीचे अंधेरा होता है, तो प्रकाश दीपक के नीचे वाले को नहीं मिलता है, लेकिन दीपक के आसपास वाले को मिलता है। तो इस तरह से यह अंगार मर्दक जैसे आचार्य, एक ही एग्जाम्पल हमारे में ज्यादातर आता है कि अंगार मर्दक आचार्य जो अभव्य थे, लेकिन उनके जो 500 शिष्य थे वह भव्य थे और वह योग्य थे और वह समकित थे। मतलब तो इस तरह से जो उन्होंने समकित जो पाया, मतलब वह दीपक सम्यक है। तो इस तरह से यह 3 भेद की बात हुई, रोचक सम्यक्त्व, कारक सम्यक्त्व और दीपक सम्यक्त्व। अब मतलब आगे बढ़ते हैं 2 भेद की ओर। दो भेद कौन से हैं? भाव सम्यक्त्व और द्रव्य और भाव सम्यक्त्व। द्रव्य सम्यक्त्व यानी क्या? यथार्थ ज्ञान के अभाव में भी परमात्मा के वचन पे पूर्ण आस्था रखना, यह द्रव्य सम्यक्त्व करता है। ज्ञान नहीं है, लेकिन एक बात है कि मेरे भगवान ने कहा है ना, बस यही सच्चा है। मेरे भगवान ने कहा है ना, यही सच्चा है, बस यह माने तो भी वह द्रव्य सम्यक्त्व है। इसके बाद में भाव सम्यक्त्व, जो 2 प्रकार में 3 वस्तु है। मतलब पहली है मतलब द्रव्य सम्यक्त्व, दूसरा है भाव सम्यक्त्व। यथार्थ ज्ञान के साथ परमात्मा के वचन पे पूर्ण श्रद्धा रखना, इसको भाव सम्यक्त्व कहते हैं। यानी ज्ञान भी है और श्रद्धा भी है, सम्यक दर्शन भी है और सम्यक ज्ञान भी है, दोनों है, तो यह भाव सम्यक्त्व कहते हैं। अभी दूसरे 2 प्रकार में, मतलब अधिगम और निसर्ग, मतलब 2 प्रकार। अधिगम यानी क्या? मतलब किसी न किसी के द्वारा उपदेश से, परमात्मा की प्रतिमा को देख के, आगम पढ़ के, प्रवचन आदि के श्रवण से, मतलब बाह्य निमित्त से होने वाला सम्यक्त्व, इसको अधिगम सम्यक्त्व कहते हैं। बाह्य निमित्त से जो प्राप्त हुआ है, ऐसे को मतलब अधिगम सम्यक्त्व। किसी गुरु भगवान के उपदेश से, परमात्मा के उपदेश से, मतलब परमात्मा की प्रतिमा को देख के, आगम पढ़ते हुए, साधु साध्वी के मतलब व्याख्यान श्रवण करते, यह जो भी प्राप्त होता है वह अधिगम सम्यक्त्व कहा जाता है। दूसरा प्रकार है उसका निसर्ग सम्यक्त्व, यानी प्रतिमा जी के बाह्य निमित्त के अभाव में भी सहज उसकी आत्मा के परिणाम की विशुद्धि के कारण वह सम्यक्त्व को प्राप्त करता है, उसको निसर्ग सम्यक्त्व कहते हैं। जो सम्यक्त्व प्राप्त होता है साहजिक, मतलब एकदम नेचुरल, उसको मतलब निसर्ग सम्यक्त्व कहते हैं। अब मतलब निश्चय सम्यक्त्व और व्यवहार सम्यक्त्व। निश्चय सम्यक्त्व यानी क्या? मतलब मैं निरंजन निर्विकार आत्मा हूं, इस प्रकार निश्चयात्मक अवबोध निश्चय सम्यक्त्व कहा जाता है। हमको कोई पूछे भाई आप कौन हो, मतलब तुरंत हम बताएंगे फलाना भाई। यहां मतलब वह तो यही कहेगा कि मैं तो कौन हूं, मैं आत्मा हूं, मैं निरंजन निराकार ऐसा आत्मा हूं, मतलब आज कर्म से लिपटा हूं, मतलब लेकिन मेरा स्वरूप तो सिद्ध शिला के ऊपर है। मतलब तो यह निश्चय सम्यक्त्व है। दूसरा है व्यवहार सम्यक्त्व, यानी देव गुरु और धर्म पे पूर्ण श्रद्धा और व्यवहार आचार व्यवहार सम्यक्त्व कहलाता है। और व्यवहार में यह मतलब देव गुरु धर्म पे पूर्ण श्रद्धा होना, इसको व्यवहार आचार या व्यवहार सम्यक्त्व कहा जाता है। तो इस तरह से यह सम्यक्त्व के इतने सारे भेद जो बताए हैं, मतलब उसकी बात हुई। अब मतलब